अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू कैटेगरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज में से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का बीएससी का पेपर 2 होता है, उसमें ये वाला क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। इससे पहले मैंने डिफरेंट लेक्चर्स में आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सॉल्व करवा दिए थे। इसके अलावा इस चैप्टर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी वो भी सॉल्व करवा दी थी। अगर आप लोगों ने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो वो लाजमी देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद जो हम लोग ने फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखें, इसमें कहता है कि इफ ए पॉइंट P मूव्स विद वेलोसिटी v गिवन बाय n v स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2bx n स्क्वायर a इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। शो दैट P एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड सेंटर, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। वो कहता है एक हमारे पास पॉइंट P है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से, उसकी उसने यहाँ पे हमारे पास एक गिवन इक्वेशन दे दी है। सबसे पहले वो कहता है प्रूव करें कि हमारे पास जो वो पॉइंट है वो एक्सिक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास पॉइंट एक्सिक्यूट कर रहा हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उस टाइम जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये मैंने आप लोगों को इसका रिजल्ट प्रूफ भी करवा दिया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि फाइंड करें सेंटर, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ये प्रूव करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन दैट हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू है n स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का c। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, वो कहता है शो दैट P एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब यहाँ पे मैं लिख पहले नंबर पे हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये साबित करना है पहले नंबर पे कि जो पॉइंट P है वो क्या है, P एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक तो ये हम लोगों ने प्रूव करना है। उसके बाद वो प्रूव करना है सेंटर फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और टाइम पीरियड ऑफ मोशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ये भी क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि P एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि सिंस P एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो वी शो, हमने ये साबित करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट x के होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस x के। तो या ऐसे भी लिख सकते हैं कि v dv ओवर dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, डिस्टेंस के होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे x की इक्वेशन दी हुई है तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन हम लोगों ने ऐसे लिखना है। तो हम लोगों ने ये साबित करना है इसमें कि अगर पॉइंट P एक्सिक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस x के, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है dv ओवर dx। तो
तो हम लोगों ने क्या करना है, v इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आता है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया हुआ है vn स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx v का स्क्वायर, और ये n स्क्वायर एक कांस्टेंट है। ठीक है, d ओवर dx, और ये हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये फंक्शन के ऊपर पावर दी हुई है, तो इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे पावर रूल। क्या अप्लाई कर देंगे? पावर रूल। तो पहले पावर आ जाएगी, ठीक है, फिर पावर में से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, फिर उसका पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो dv ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, a एक कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x, 2b एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव लेंगे 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2b dv ओवर dx इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 2ax प्लस 2b, क्योंकि प्लस 0 ऐड हो रहा है तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिनल हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। इस सब से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2b dv ओवर dx इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये 2 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा ax प्लस b आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आप लोग दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें, बाकी रिजल्ट हमारे पास रह जाएगा v dv ओवर dx इज इक्वल टू n स्क्वायर ax प्लस b। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x के साथ कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। हम लोग ने इस रिजल्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है डिस्टेंस के, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल x होना चाहिए, तो x के साथ जो कांस्टेंट है इसको मैंने यहाँ पे खत्म करना है। तो क्या करूँगा कि ये जो a है, ये a जो है इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और इसके नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा v dv ओवर dx इज इक्वल टू n स्क्वायर a x प्लस b ओवर a आ जाएगा। ठीक है, अब नोट करें कि ये वाला जो हमारे पास रिजल्ट है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। एज n स्क्वायर a इज इक्वल टू है कांस्टेंट, कांस्टेंट ये दिया हुआ है। कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कि ये लैम्डा के बराबर है। किसके बराबर है? लैम्डा के बराबर है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट है v dv ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा, और ये आ जाएगा x प्लस b ओवर a के बराबर हो जाएगा, x प्लस b ओवर a। x हमारे पास एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ कुछ ऐड हो रहा हो तो फिर भी वो रिजल्ट डिस्टेंस में ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है, v dv ओवर dx क्या था, ये कांस्टेंट था, तो x प्लस b ओवर a इसको इस तरीके से लेंगे। अगर कांस्टेंट की जगह पे हम लोग ये कर दें कि dv v dv ओवर dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x प्लस b ओवर a। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, क्योंकि डिस्टेंस के साथ कुछ ऐड हो रहा है तो फिर भी रिजल्ट डिस्टेंस में ही रहेगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने यही वाला कंसेप्ट रखना है कि ये x है, ये क्या है, ये वाला सारा x है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है सिंस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to distance, so point P execute simple harmonic motion। ठीक है, यहाँ तक इसका ये पहले पार्ट का रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे hence proved। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में कहता है कि सेंटर फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? सेंटर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग ने बकिया पार्ट, इनके जो आने वाले पार्ट हैं
उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर। क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है, सेकंड का सॉल्यूशन। सेंटर के लिए आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट बी है, तो सेंटर पे हमारे पास ये डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो रिजल्ट आया, हम इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, x प्लस बी ओवर ए को किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ओवर ए, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, ये छोटा सा इसका सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड। ये हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को यहाँ पे मैं ए से शो कर रहा हूँ, ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखें एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड एक लेंथ होती है, वो हमारे पास डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन ए हमारे पास बराबर होगा x प्लस बी ओवर ए के बराबर होगा। अगर इसमें से मैं x निकालूं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी ए, ठीक है, a माइनस बी ए। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के बराबर होगा, एज हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 का स्क्वायर n स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का c, ये मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के। तो ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस का c। तो 0 को n स्क्वायर पे डिवाइड करें, रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू किसके, 0 के। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे हम लोग ये वाला रिजल्ट पुट कर लेंगे, ठीक है, ये वाला रिजल्ट पुट कर लेंगे। तो बाय इक्वेशन स्टेरिक से, ठीक है। तो ये हमारे पास है x किसके बराबर है, a माइनस बी ओवर a उसका स्क्वायर प्लस 2bx किसके बराबर है, a माइनस बी ओवर a प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू किसके, 0 के बराबर, ठीक है। अब हम इसको कोई और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम पुट कर देते हैं कि z बराबर है a माइनस बी ओवर a के बराबर, a माइनस बी ओवर a के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा az का स्क्वायर प्लस 2bz प्लस c इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ और यहाँ पे बकिया कैलकुलेशन जो रहती है वो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। अगर इसका कंपेयरिंग करें तो a की जगह पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a, b की जगह पे हमारे पास क्या, z के साथ जो कांस्टेंट है वो सारा b है, b किसके बराबर है, 2b के, और c किसके बराबर है, c के। तो हम लोग इसको देखते हुए इस पे अगर हम लोग अप्लाई कर दें क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय यहाँ पे होता है 2a, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो z किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया, a माइनस बी ओवर a के बराबर है, a माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू माइनस बी b की जगह पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2b, ठीक है, प्लस माइनस b की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2b, तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस 4a किसके बराबर, a के, c किसके बराबर, c के, और 2a किसके बराबर, a के है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस
इस सारे में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a। अब 4 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। किसके बराबर? 2 के। तो a माइनस बी ओवर a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस 2b प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसल आउट कर देंगे, तो a हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा a। क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये माइनस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस का। ये वाला जो a है ये इस फैक्टर पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी डिवाइड हो रहा है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का b ओवर a, ठीक है। इसको मैं अलग कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी ओवर ए और प्लस माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ये माइनस का प्लस का कैंसल आउट हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड का जो रिजल्ट है यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस में आया है। एम्पलीट्यूड का रिजल्ट क्या आया है? प्लस माइनस में आया है। तो आप लोगों को पता है कि एम्पलीट्यूड जो होती है एक लेंथ होती है, और लेंथ का जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज लेंथ, ये एक लेंथ होती है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। या लेंथ कह सकते हैं या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का रिजल्ट है वो इक्वल टू आएगा प्लस में, मतलब हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन के लेक्चर में प्रूफ भी करवाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं लिख देता हूँ, अगर याद नहीं है तो आप लोग याद करें, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर याद है तो मुझे बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ने वाला काम आप लोग याद नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया, कौन सा है? टाइम पीरियड ऑफ मोशन। याद किया हम लोगों ने, इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना था? टाइम पीरियड ऑफ मोशन। टाइम पीरियड ऑफ मोशन को, टाइम पीरियड को टी से ज़ाहिर करना, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो वी नो दैट कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मोशन इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास किसके बराबर था? लैम्डा मैंने स्टार्ट में लिखा था पार्ट नंबर 1 में, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में लिखा था कि लैम्डा हमारे पास एक कांस्टेंट है जो n स्क्वायर a के बराबर है। तो यहाँ पे हमें चाहिए लैम्डा स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये लैम्डा स्क्वायर रूट आ जाएगी, n स्क्वायर a इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। लैम्डा स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट, ये कैंसल आउट। लैम्डा स्क्वायर रूट इक्वल टू हो जाएगा n a स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यही वाला रिजल्ट हम लोग ने इसमें पुट कर देना है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा अंडर रूट। लैम्डा अंडर रूट किसके इक्वल है? n a स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ मोशन आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 और ये था इसका सोल्यूशन, जो आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है मैथ का अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे उसकी डिटेल देनी है, अपनी क्लास बतानी है, चैप्टर का नाम, बुक का नाम, टोटल डिटेल सेंड करनी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी दिली ये विश है कि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, आप लोग कामयाब हों, ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक ने मुझे जितना भी इल्म दिया है मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जस्ट मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।